So students, I will read the lesson. Page number is 46 and lesson name is problem solving. Problem solving means समस्या को सुलझाना. Problem means समस्या, solving means सुलझाना. So connecting pair of image means छवियों की जोड़ी को जोड़ने. ओके, जो हमारी छवि है यानी कि जो हमारी इमेज है उस इमेज की जोड़ी को जोड़ने. This activity improves your ability to spot a connection between two sets of image. You will be given a pair of images that are connected in a particular way. You have to find the correct image to complete the second pair in the same way as the first pair. मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है कि यह गतिविधि दो सेट छवियों के बीच संबंध स्थापित करती है. यानी कि यहाँ एक इमेज होता है कि और वो इमेज दो छवि को मतलब एक ही छवि को दो पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ने को संबंध स्थापित करता है. और जो मतलब छवि की क्षमता में सुधार भी करती है. आपको उन चित्रों की एक जोड़ी दी जाएगी जो एक विशेष तरीके से जुड़े हुए होंगे. आपको दूसरा पूरा करने के लिए सही छवि ढूंढनी होगी. पहली जोड़ी के रूप में जोड़ी देखना होगा आपको. यानी कि एक ऐसा आपको इमेज दिया जाएगा, उसके टुकड़े होंगे और उस टुकड़े में कौन सा जोड़ी सेट होगा उस जोड़ी को हमें ढूंढना होगा. The following step will help you to complete the second pair. Step 1. Look at the first pair carefully. पहले हमें क्या देखना है, जो हमारा इमेज है उसको अच्छे से ध्यान से देखना है. Step 2. How are these two shapes connected? फिर हमको कैसे वहाँ पर कौन सा shapes कनेक्ट करना है. Step 3. Observe if any changes are made to the shape to confuse you. फोर्थ नंबर, कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वेज एज द फर्स्ट पेयर. मतलब यहाँ पर दे रहा है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द एग्जांपल पेयर. अब यहाँ पर एक छवि है, सर्कल है, जिसके एक कॉर्नर के पार्ट्स खाली है. यहाँ पर सेकंड छवि है यानी कि फुल सर्कल है. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही छवि दिया हुआ है जैसे सेम ये छवि के जैसा ही फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है. तो अभी हमको यहाँ पर कौन सी छवि होगी यहाँ पर हमको फाइंड करना है. तो फाइंड हमको कैसे करना है, यहाँ से ऑब्जर्व करना है. ओके, ये होगी कि ये होगी कि ये होगी कि ये होगी. तो हमको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है कि पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एक सर्कल है. सर्कल से पहले ये सेम सर्कल है तो उसमें से एक कॉर्नर कट किया गया. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि यहाँ पर एक एल शेप में हमारा एक इमेज है और इमेज में यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर वो इमेज हमारा रेडी हो. तो इसके लिए हमें ये कौन सा इमेज बन रहा है हमारा, अगर इसमें डालते हैं तो यह हमारा इमेज ये रेडी होता है. ओके, तो यहाँ पर हमारा होगा डी शेप. क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ध्यान देखिए, इसके बाद फुल शेप दिखाया है. तो यहाँ भी कट शेप है तो इसके हमें क्या दिखाना है, फुल शेप दिखाना. तो फुल शेप में हमारा क्या आता है, स्क्वायर आएगा. ओके, तो ये हमारा डी. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज 47. एक्सप्लेनेशन. स्टेप 1. लुक केयरफुली एट द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सेकेंड स्टेप. इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द टू शेप्स? Yes. The first image is part of the second image and the second image is the complete shapes. अभी मैंने जैसे आपको समझाया सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है कि हमको इमेज को देखना है, इमेज को समझना है कि वहाँ पर इमेज में हमें क्या पूछ रहा है, कैसे क्या करना है. कि इमेज में पार्ट्स को हमें जोड़ना है कि फर्स्ट इमेज है उसके बाद सेकेंड इमेज में क्या है तो थर्ड इमेज में क्या होगा. तो ऐसे करके हमें पिक्चर को ऑब्जर्व करना है यानी कि इमेज को ऑब्जर्व करना है. ऑप्शन. द पोजीशन ऑफ द शेप्स इज द सेम. ऑब्जर्व इफ एनी चेंजेस आर मेड टू द शेप टू कंफ्यूज यू.
नंबर देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शेप्स शेडिंग देयर इज नो चेंज इज शेडिंग विथ इन द शेप्स साइज देयर इज नो चेंज इन साइज। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम शेप्स देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ हमें ऑब्जर्व करना है, उसका शेड ऑब्जर्व करना है, उसका नंबर्स ऑब्जर्व करना है, उसकी साइज ऑब्जर्व करना है, यानी कि उसकी पोजीशन है, पोजीशन भी हमें ऑब्जर्व करना है। मतलब एक एक पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट हमें पॉइंट क्या दे रहा है, शेप दे रहा है, शेप को भी ऑब्जर्व करना है, पोजीशन उसका क्या है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है, नंबर क्या है वो भी ऑब्जर्व करना है, शेडिंग क्या है वो भी ऑब्जर्व करना है, और साइज क्या है वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। यानी कि साइज में भी कोई चेंजिंग ना हो, सेम साइज वहाँ फिट हो। ओके, शेडिंग में जैसे शेडिंग वहाँ दिया हुआ है वैसे ही शेडिंग हो, वैसा ही शेप हो। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का इमेज होगा वो हमें वैसा ही करना है, जैसे फाइंड द मैचिंग पेयर। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये देखिए एक जो शेप है ये ऊपर के साइड से बना हुआ है, ये हमारा कैसोनट का जैसा शेप दिख रहा है। और सेकंड शेप में हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो शेप्स है वो नीचे के साइड से बैठा हुआ, बट शेप्स हमारा सेम दिख रहे हैं। थर्ड शेप में क्या दे रहा है, अब फर्स्ट शेप से तो समझ गए कि एक अप है और एक डाउन है, तो सेकंड शेप में भी हमें ऐसे ही देखना है। एक हमारा एरो है, तो एरो नीचे के साइड में है, तब ये जो भी साइड है वो ऊपर है, और नीचे जो एरो का चिन्ह है यानी कि तीर के जो निशान है वो नीचे के साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये दिखा रहा है कि एक इसके अपोजिट है, तो यानी कि हमें भी इसके अपोजिट के साइज हमें फाइंड करनी है। सी, और सेम साइज होनी चाहिए, ना बड़ा ना छोटा। ये क्या दिखा रहा है, ये छोटा है इसके अपेक्षा। ओके, और ये साइज में दिख रहा है कि ये साइज हमारा सेम साइज दिख रहा है। देखिए ये साइज और ये साइज हमारी सेम दिख रही है। सी में भी क्या दिख रहा है कि ये सेम पिक्चर है, बट ये स्मॉल है और ये बिग है, पर हमें सेम पिक्चर यहाँ पर नहीं लगाना है। और ये क्या दिखा रहा है कि राइट साइड से इसका निशान है, यानी कि एरो का निशान हमारा राइट साइड से, तो हमारी साइज क्या होगी, बी। तो हम यहाँ पर बी साइज को राइट करेंगे, बी साइज का शेप हमको यहाँ पर बनाना है। ओके, तो आपको बी साइज का शेप क्यों लग रहा है कि इसके हमको अपोजिट बनाना है, तो इसके एरो का मार्क जो है नीचे और इसके एरो का मार्क क्या है हमारा ऊपर है। तो यानी कि ये देखिए ये हमारा अप और ये डाउन, तो ऐसे ही ये डाउन और ये अप, तो यहाँ पर अप हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट दिस वन इज पेज नंबर 48, 49 एंड 50। आप सबको सॉल्व करनी है, इजीली है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको केयर करना है कि ये देखिए ये साइज में ये साइज आपका कैसा है। यहाँ पर यहाँ की शेप में चेक कीजिए, फिर आपको यहाँ की शेप और यहाँ की शेप कौन सा फिट होगा, तो आपको केयरफुली आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारी क्या साइज आएगी। देखिए यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर एक बाहर में, यानी कि ये बॉक्स में फिट होने के लिए ये बना हुआ है, तो ऐसा ही हमें देखना है। यहाँ एक कटिंग है, यहाँ पर एक निकला हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा शेप हमें शेप बैठाना है, तो आपको ध्यान से देखनी है। तो आपको आई थिंक सो ये शेप होगी। तो बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको खुद से करनी है, तो आपको अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये सॉल्व करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, काउंटिंग शेप, यानी शेप की काउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।